वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के चंद घंटे बाद ही सरगर्म। मुल्की मईशत की बहाली से मुतालिक अहम इजलास। सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं मुल्की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है। ऐसे इदारे जिनकी जरूरत नहीं उन्हें या तो जम कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। हंगामी बुनियादों पर लाएहमल तैयार करने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC को मजीद मुस्तहकम करने और टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई का भी आज़म। कारोबारी बरादरी सरमायाकारों और नौजवानों को सहूलतें देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने 4 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल फराहम करना कानूनी जरूरत है। असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें अब दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। मेंबर पंजाब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले से इख्तिलाफ किया। गैर कानूनी फैसला हम इसको चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, उसको मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, ना ही फैसला। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। इतना गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला नहीं देखा। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। अदलिया का हतमी फैसला न आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। 9 में वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले बानी पीचा की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशाती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मजीद कहा, वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के बगैर संभालना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सबको मिलकर ही फैसले करने होंगे। अवाम तंग आ चुके हैं। वोट इसलिए नहीं दिया कि ऐवान में शोर शराबा करें, बल्कि अवाम अपने मसाइल से निजात चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म के निकात की भी तारीफ कर दी। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत। बोले सदारती इंतखाबात को बिला वजह मुतनाज़िया बनाया गया। साहब ने जो साइबर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा लीडर झुका है और ना हम झुकेंगे। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। कानून की बालादस्ती के लिए हम मुल्क भर से सबको इकट्ठा करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, साइफर एक हकीकत है। जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए। जो हमें दर्स देते हैं वो अपने गिरबानों में झांकें। क्या PDM हुकूमत में नैब केस माफ नहीं किए गए? जमहूरियत के दाई खवातीन को जेल भेजने पर खामोश रहे। अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना, असल में फर्जबरदारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या RO से बना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं, इसलिए नहीं गया। शहबाज शरीफ फार्म 45 वाले वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, ये करप्शन के मौजिद हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए। आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों की मुशावरत की जाएगी।
सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और मलेशिया की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन में कहा कि शहबाज शरीफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों को ब्रुए कार लाकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र हूँ। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। मुल्क का नया सदर कौन, इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। फारूक एच नाइक ने कहा, जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली मोहम्मद खान बोले, असली वोटों से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। MQM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीगी वफ्द आसिफ जरदारी की हिमायत के लिए मुतहरिक MQM, काफ लीग और IPP से मुलाकातें। अलीम खान का आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान। कहा, मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए कोशिश करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दिल से पीपल्स पार्टी के साथ है। खालिद मकबूल बोले, आसिफ जरदारी को वोट देने का फैसला आज राबिता कमेटी करेगी। जमहूरियत और पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। उमर अयूब ने महमूद खान अचकजई के घर पर छापा फाशिज्म करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शिकवा किया कि कल उनकी तकरीर को मुकम्मल बराह रास्त नहीं दिखाया गया, जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल नशर की गई। दोनों ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ आसमान से तो नहीं उतरे थे। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की अपील। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म से बारिश के पानी में डूबे गवादर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालिबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीजों का जदीद मशीनरी के जरिए बिल्कुल मुफ्त इलाज। लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजवजा साइट के जायजे के लिए भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर अस्पताल की साइट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW ने सूबे भर की सड़कों की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने छोटी बड़ी राबिता सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज ने गवर्नमेंट पॉलिट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का भी दौरा किया। स्कूल की तालिबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुश। कमसिन तालिबा नूर फातिमा के साथ डेस्क पर बैठकर बातचीत की। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज आज से होगा। 19 अशिया की कीमतों में कमी। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलेगा। घी फी किलो 365, चीनी 109 रुपए में दस्तयाब होगी। खुर्दनी तेल और दाल चना की कीमत में 25-25 रुपए फी किलो कमी। बेसन, खजूर, चावल भी सस्ते। टेट्रा पैक दूध, चाय की पत्ती, मसाला जात, मशरूबात भी सस्ते दामों मिलेंगे। FBR ने बरामद कुनिंदगान को 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से पहले खिताब में रिफंड्स जारी करने की हिदायत दी थी। FBR का कहना है, बरामद कुनिंदगान को रिफंड जारी करने से बरामदात में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबों की तरफ से वज़ीर आज़म के इक़दाम का खैर मक़दम।
और रूस में जारी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में पाकिस्तानी कल्चरल वफ्द की शानदार एंट्री। भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी कल्चर को पेश किया गया। नौजवान ने शलवार कमीज और खवातीन ने पाकिस्तान के रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। कौमी परचमों के साथ हॉल में दाखिल होने पर हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजता रहा।